Today we are going to explore the topic prepositions and their types. सबसे पहले जानेंगे prepositions क्या होते हैं, what are prepositions and their different types. ये हमारा आज का टॉपिक होगा. वीडियो को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज preposition. preposition क्या होते हैं? एक्चुअली prepositions शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स. नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है, प्रेपोजिशंस हमें उसके बारे में बताते हैं. अब देख लेते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स को. सबसे पहली कैटेगरी, सबसे पहली टाइप जो आज हम प्रेपोजिशन की डिस्कस करने की तरफ जा रहे हैं वो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. द वेरी फर्स्ट वन इज preposition of time. टाइम से पता चल रहा है कि हमने यहाँ पर बताना है कि कौन सा काम कब हुआ. उसके लिए जो preposition यूज होंगे हम देखेंगे. It shows when something happens. कोई काम कब हुआ, टाइम के साथ हम इनको लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, etc. All these prepositions are included in preposition of time. टाइम बताना हो in the morning, in the evening, on Sunday, on Wednesday, at 7 o'clock, at 9 o'clock. इस तरह से इनके डिफरेंट स्पेशलिटीज हैं कि कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ यूज होना है. इसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी इज preposition of position. It shows where something happens. Shows where something happens. जगह के बारे में हमने बताना होता है, जगह को शो करने के लिए. ठीक है. तो इसकी एग्जांपल्स हैं इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड. यहाँ आप देखें कि preposition of time में भी मौजूद है in, on, at, और preposition of place में भी मौजूद है in, on, at. तो एक्चुअली सेंटेंस में इनका यूज आपको बताएगा whether it belongs to preposition of time or preposition of place. Third category is preposition of direction. Preposition of direction क्या है? It shows movement. It shows movement towards something. किसी चीज की तरफ मूवमेंट को ये हमें बताएगा. फॉर एग्जाम्पल, टू, इनटू, onto, towards, through, etc. All these are the examples of preposition of direction. डायरेक्शन का ताल्लुक डायरेक्शन जहां बतानी होगी वहां हम क्या करेंगे, preposition जो वहां पर यूज होगा वो क्या कहलाएगा, preposition of direction. Next category, fourth category is preposition of location. इसका ताल्लुक होगा किसी खास जगह से. preposition of place तो हमने पढ़ा, किसी भी जगह को शो करने के लिए. यूं समझ जाए कि कॉमन और प्रॉपर नाउन वाली सूरत हाल है कि कॉमन प्लेस को अगर हमने शो करना होगा तो हम पोजीशन ऑफ प्लेस यूज करेंगे, और
जब हमने कोई खास पोजीशन बता देनी होगी तो फिर हम क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। और ये शो करता है क्या, स्पेशियल लोकेशन। और ये स्पेशियल लोकेशन क्या होती है, कोई खास लोकेशन किसी जगह की जो होती है ना, उसे हम स्पेशियल लोकेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अबव, बिलो, बिटवीन, बिसाइड। एक चीज की प्रेजेंस या उसकी लोकेशन हम दूसरी चीज के हवाले से बता रहे होते हैं, ये खास जब हो जाएगी तो ये होगी स्पेशियल लोकेशन। और इसे हम इसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। और नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 5 इज प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। और प्रेपोजिशन ऑफ मैनर क्या है कि कोई काम कैसे हुआ है, किसने किया है। ठीक है, इट शोज हाउ समथिंग इज डन, समथिंग इज डन, कोई काम जो है वो कैसे किया गया है। फॉर एग्जाम्पल बाय, विद, लाइक। बाय, विद और लाइक जो है इस तरह के प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं किसके लिए, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। और इसका एक और नाम भी है, इसे हम प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट भी कहते हैं। मतलब कोई काम किसने किया है, कैसे हुआ है, किसने किया है। ठीक है, तो इस चीज को हम डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मैनर से। नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी इज प्रेपोजिशन ऑफ रीजन। प्रेपोजिशन ऑफ रीजन कह लें, इसको प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस भी कहते हैं, और इसको प्रेपोजिशन ऑफ कॉज भी कहते हैं, पर्पस और कॉज। ठीक है, तो प्रेपोजिशन ऑफ रीजन कह लें, प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस कह लें, या प्रेपोजिशन ऑफ कॉज जो है ये हमें बताता है व्हाई something is done, कोई काम क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, etc। जो वजह बता दे, जो रीजन बता दे, किस कैटेगरी में आएगा, प्रेपोजिशन ऑफ रीजन। और जो दो प्रेपोजिशन मिलके एक प्रेपोजिशन का काम दे रहे होते हैं उन्हें कंपाउंड प्रेपोजिशन भी हम कहते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो अपने एंड की तरफ जाए, जल्दी से सम अप करते हैं कौन सा प्रेपोजिशन क्या काम करता है और कौन से कीवर्ड से हम उसको पहचान सकते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये छोटा सा टेबल जो है वो जल्दी से समराइज कर देगा कि कौन सी कैटेगरी है प्रेपोजिशन की और किस बात को ये आंसर करेगा और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। फर्स्ट देख लेते हैं टाइम। टाइम हमेशा आंसर करेगा व्हेन, कब, एट, इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर। ठीक है, किस टाइम पे हुआ है, किसी काम से पहले हुआ है, बाद में हुआ है, इसके बारे में बताता है। प्लेस आंसर करेगा हमें वेयर। तो वेयर के लिए जो प्रेपोजिशन यूज होंगे वो है इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड। कुछ प्रेपोजिशन जो है वो आप ये देखिएगा अगर टाइम में भी वही है, प्लेस में भी वही है, एट, इन, ऑन दोनों जगह पे वही है, लेकिन इनके कैटेगरी का तायुन जो है वो हमें इनके सेंटेंस में इनके यूज से होगा। नेक्स्ट इज डायरेक्शन और मूवमेंट। प्लेस अगर हमें बता रहा है ना वेयर, तो डायरेक्शन और मूवमेंट ये हमें बताएगा टू वेयर, मतलब मूवमेंट आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो जब किस चीज की तरफ या किसी जहाँ पर मूवमेंट शामिल हो जाए
तो वहां पर जो हम preposition यूज करते हैं वो है to, into, across, through। तो इस किस्म के preposition जो हैं ये मूवमेंट को शो करते हैं। हाँ, जो in, on, at, under, behind ये स्टैटिक पोजीशन को मतलब मूवमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम डायरेक्शन में आ जाते हैं, मूवमेंट में आ जाते हैं, तो इस कैटेगरी का जो preposition है वो किस चीज को शो करता है? वो मूवमेंट को, मोशन को शो करता है, जगह तब्दील हो रही है, ठीक है। तो preposition of place स्टैटिक है, वहां जगह की तब्दीली नहीं है, no movement is there, but in the category of preposition of direction movement is there। लोकेशन, स्पेशल पोजीशन, खास जगह के बारे में बताएगा। खास जगह कैसे कि कौन सी चीज, खास जगह के बारे में कैसे कि कौन सी चीज किस चीज के अबव है, ऊपर, बिलो, नीचे है, बिटवीन, दरमियान में है, अमंग है, सबके बीच है। तो ये जो है ये हमें कौन बताएगा? स्पेशल पोजीशन के लिए ये बताएगा preposition of location। नेक्स्ट इज preposition of manner, किसने किया, ठीक है, who और what, कोई भी काम किस चीज के जरिए हुआ है या किसने किया है वो हमें बताएगा। एग्जांपल्स आर by, with, like। लास्ट वन इज पर्पस, preposition of purpose, और ये हमें आंसर करेगा why, रीजन। रीजन बताने के लिए जो भी preposition हम यूज करेंगे उसे हम कहेंगे preposition of purpose। और एग्जांपल्स हैं for, due to, because of। होप सो आज की वीडियो में आपको preposition समझ आ गए होंगे। डिफरेंट preposition को कहाँ यूज करना है इसके बारे में हम अलग से वीडियो करेंगे, क्योंकि अगर इसी के साथ कर लेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। और याद रखिएगा, राइट वर्ड राइट प्लेस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें।